राधेश्याम जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप पहले भी कई बार इस बात को कहते रहे हैं कि हमारी वाली जो रणनीति है उसको बीजेपी और कांग्रेस जो है वो फॉलो करते हैं। हम स्कूल की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। अरे सर, हमारे देश की ये ना इतनी बड़ी विडंबना है, इतनी इतनी अगर आप कहें ना, इतनी बुरी बात लगती है कि इतने वर्षों का हमारा देश हो गया, इतने वर्षों की हमारे देश की राजनीति हो गई, और हम आज भी स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर वोट मांगने के लिए लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। ये शर्मनाक बात है, मैं सही बता रहा हूं आपको। आज की डेट में इतने स्वस्थ लोकतंत्र को आप कहते हैं दुनिया के सामने, कम से कम ये चीजें तो सही हो गई होती, क्योंकि ये तो प्राथमिक चीजें हैं। हम अगर आज भी प्राथमिक चीजों को लेकर वोट मांग रहे हैं कि मैं सड़क दे दूंगा, मैं स्वास्थ्य और शिक्षा दे दूंगा, तो शर्मनाक है राजनेताओं और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों के लिए। फिर भी मैं एक चीज कहूंगा, जब राजनीति की बात आती है तो आपके ही नेता ने कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ अगर जाना होगा तो चला जाऊंगा, लेकिन बीजेपी को रोक दूंगा। आपने उस दिन कहा था कि प्रमाण दीजिए कि क्या ऐसा है। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। आप जाकर गूगल करिए, अगर ये बात नहीं होगी तो कल से डिबेट पे नहीं आऊंगा सर मैं। और बताइए। देखिए आशीष जी, आप जिस प्रकार से कह रहे हो कि ये दुर्भाग्य की बात है कि जनता के बीच में हम स्वास्थ्य के नाम पे और शिक्षा के नाम पे जाते हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात क्यों हुई? हमें तो 10 साल हुआ है सत्ता में आए हुए, और 2 ही राज्यों में सरकार बनी है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी ने भी शासन किया और बीजेपी का भी शासन है यहाँ पे। तो आज ऐसी नौबत क्यों आई कि हमें ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात लेकर सड़कों पे उतरना पड़ा? एक गरीब आदमी को आप जानते हो कि वो हॉस्पिटल में अगर वो बीमार हो जाए, उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, उसको इलाज नहीं मिलता। ये इस देश की व्यवस्था है यहाँ पे। आप शिक्षा की बात पे आप उंगलियां उठा रहे हो। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि एक गरीब आदमी को अगर अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ जाए तो कोई स्कूल वाला उसको अंदर घुसने नहीं देता है। और अगर आप कहें कि सरकारी तंत्र मजबूत करने की बात करें, तो सरकारी तंत्र की हालात ऐसी है कि उनको इस प्रकार से नकारा घोषित किया गया है ताकि प्राइवेट तंत्र पनपता रहे। लेकिन आप लोग कभी उस पर बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा बड़ी फंडिंग होती है। आज तक सर मैं बताऊं क्या बात होती है, मैं बताऊं आपको क्या बात होती है। राधेश्याम जी सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, अब आप सुन लीजिए। आप मुझे कह रहे थे, आप सुनिए मेरी बात। आप लोग ये कहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, साक्षरता अच्छी नहीं है, सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो चुका है, सरकारी नौकरियां लेना चाहते हैं लोग। अगर इतना ही है सरकारी सिस्टम खराब, तो सरकारी नौकरी क्यों लेते हो भाई? आप पढ़ाने के लिए जाते हैं सरकारी स्कूल में, और आपका बच्चा खुद पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में, क्यों करते हो? आप वहां पर मुखरता क्यों नहीं दिखाते? कहिए कि सरकारी नौकरी भी बेकार है। मतलब सरकार से आप पैसा उठा सकते हैं, सरकारी नौकरी आप कर सकते हैं, लेकिन आप सरकारी सिस्टम में अंदर आने के बाद उसी सरकारी सिस्टम को खराब कहते हैं। और दूसरी बात, सरकारी स्कूलों की शिक्षा में आप बताइए कहां कमी? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, आप भी हो सकता है संभवतः सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, यहाँ के जितने दूसरे पैनलिस्ट हैं संभवतः ये भी सरकारी स्कूल में पढ़कर आए होंगे, ठीक है। दूसरी बात सर, दूसरी बात यह है कि आप उसी तंत्र को अच्छा भी कर सकते हैं। अगर हम इस पर जोर दे रहे हैं तो अच्छी बात है। सरकार भी, आप बताइए, क्या सरकारी स्तर पर अलग अलग बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए शिक्षा की पद्धतियों में बदलाव नहीं किए गए? क्या अंग्रेजी माध्यम से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है? क्या मुफ्त में शिक्षा नहीं मिल रही है? क्या सिर्फ दिल्ली में मुफ्त में शिक्षा मिलती है? आप जो सवाल कर रहे हो, मैं उसी सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूं, बिल्कुल दूंगा। आपने कहा कि उस तंत्र को सुधारा जा सकता है, हमने तंत्र ही सुधारे हैं। दिल्ली के अंदर वो जो सरकारी तंत्र था उसी को सुधारा है, हमने नया नहीं बनाया, लेकिन हमने उसको सुधार किया है। ये आपको बता दें, दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल है वो एजुकेशन मिनिस्टर शराब मामले में चले गए अंदर, सुधारा है हमने। पंजाब के अंदर भी सुधारने का प्रयास किया, कर रहे हैं हमारी सरकार, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे, मैं आपको, अरे सर आशीष जी, आप एक तरफा बात ना करिए, आप एक तरफा बात कर रहे हैं इस समय। आप राजस्थान की शिक्षा का, आप राजस्थान की शिक्षा का देखिए, सबसे ज्यादा अगर आप सरकारी स्कूलों की बात करें, आप जाके देखिए, आप अपने चैनल को साथ लेके जाइए कि उन स्कूलों की हालात क्या है। मास्टर नहीं है उन स्कूलों के अंदर, और अगर हॉस्पिटल है तो वहां डॉक्टर नहीं है। आप कभी नहीं बोलोगे इस बात पे। और आम आदमी पार्टी ने इसी को इसी को मैदान में उतारा, हमने इसी को विजन के रूप में काम किया। में रहा हूं ना सर, एज एन एंकर, हर जगह मैंने इस बात को उठाया। और यकीन मानिए, कांग्रेस सरकार के मामले में भी कितने सवाल मैंने पूछे होंगे मैं जानता हूं, और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हम लोगों के पास आई हैं ये कहते हुए कि वहां पर सुधार हो रहा है, और सुधार दिखता है तो वो भी दिखाते हैं।
सिर्फ ये नहीं है कि एक तरफा मैं किसी का महिमा मंडन करने के लिए बैठा हूं। मैं मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत की तरफ से नहीं बैठा हूं यहाँ पे कि मैं उनका एजेंट हूं और मैं यहां पर आकर उनकी बात करूंगा। मुझे करनी ही नहीं है उनकी बात, मुझे नहीं करनी सचिन पायलट की बात, लेकिन सवाल मुझे उस कीजिए, सियासत सवाल की कीजिए, बात, हम आपके सर सवाल का मैं जवाब देने सवाल के लिए करता बैठे हूं, हैं। मैं सवाल ही कर रहा हूं, लेकिन इसीलिए मैं सुशील आसोपा से पूछ रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी का फैक्टर क्यों नहीं काम कर पाया कर्नाटक में।